ACL फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की जो सर्जरी है उसमें क्या फाइबर टेप निकालना पड़ता है? तो ये जो फाइबर होते हैं ना, ऐसी कोई ACL सर्जरी नहीं है जिसमें फाइबर नहीं जा रहा है, चाहे स्क्रू सर्जरी कराओ या नॉर्मल से, हर के अंदर फाइबर जा रहा है। अब ये फाइबर ह्यूमन के लिए ही बने हैं, कोई इनर्ट है। इनर्ट का मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं है। जनरली उन चीजों का रिएक्शन होता है जो घुलते हैं। अगर घुले नहीं तो रिएक्शन कम होगा ना सर। अगर घुल ही नहीं रही चीजें तो रिएक्शन कैसे होगा? वो घुल के बॉडी में जाएगी तभी तो नए सेल्स रिएक्ट करेंगे। तो स्क्रू जो घुलने वाले होते हैं उनका रिएक्शन ज्यादा होता है स्टडीज के अंदर। इसका एसेप्टिक रिएक्शन होते हैं स्क्रू के। जो घुलने वाले स्क्रू होते हैं उसके रिएक्शन होते हैं। फाइबर का कभी कोई रिएक्शन नहीं होता, मेटल का कभी कोई रिएक्शन नहीं होता, बहुत रेयर है एज कम्पेयर टू स्क्रू। तो इसके अंदर रिएक्शन कम होगा, तो इसको निकलवाने की कभी जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें फाइबर नहीं जाता। तो सभी सर्जरी में फाइबर जा रहा है, चाहे स्क्रू हो या इंटरनल ब्रेस हो, और वो कभी नहीं घुलते हैं। पर उनकी जो मजबूती है वो जिंदगी भर नहीं रहती है। ये बात समझ नहीं पाती। ये जो फाइबर टेप है जिंदगी भर मजबूत नहीं रहेगा। इसका काम बस 9 महीने तक इसको मजबूत रखना है, फिर ये लिगामेंट ही मजबूत हो जाता है। अगर लिगामेंट आपका मजबूत नहीं हुआ, अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं करी और आपने अपने लिगामेंट को 9 महीने तक मजबूत नहीं किया, फाइबर टेप भी टूट जाएगा। तो रिजल्ट सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता ना। ACL सर्जरी का रिजल्ट डिपेंड करता है कि सर्जरी एनाटॉमिकल होनी चाहिए। तो उन सर्जन से सर्जरी कराइए जो रोज ये सर्जरी करते हैं, वो गलती नहीं करेंगे, एनाटॉमिकली करेंगे। सर्जरी फास्ट होनी चाहिए, रोज सर्जरी करेंगे, उनकी सर्जरी फास्ट होगी, OT भी अच्छा होगा, इन्फेक्शन कम होगा। जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंप्लांट है वो यूज करो। सब लोग जानते हैं कि iPhone 14 अच्छा है iPhone 10 से या iPhone 1 से, तो ले ले बेटा iPhone 1 में काम करके दिखा। आज की जिंदगी में नहीं कर पाएगा ना, 14 चाहिए सबको, कल को 16 आ जाएगा। तो हमेशा जो लेटेस्ट चीज होती है वो बेटर क्यों होती है? क्योंकि साइंस क्या करती है, 10 चीजें इन्वेंट करती है, 100 चीजें इन्वेंट करती है, उनमें से एक चूज करती है लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा। ऐसा नहीं होता कि एक ही करते रहे। अब iPhone 13 के बाद 14 आया तो कम से कम कई सारे उसके वेरिएंट बने होंगे, उनमें से कौन सा अच्छा काम कर रहा है वो आया मार्केट में। तो यही है सर, ये मार्केट में जो चीज आती है ना नई लेटेस्ट, वो हमेशा ही बेटर होती है, क्योंकि वो ट्रायल टेस्टेड और पुराने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करके आई होती है। वैसे इधर